प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा संस्कृत प्रवक्ता आज फिर आपके सामने कक्षा 12वीं की शास्त्रीय द्वितीय भाग से चतुर्थ पाठ कर्म गौरवम का भाग 2 लेकर आया हूँ। आज हम इस शेष जो 4 श्लोक हैं वो पढ़ेंगे। इसके बारे में मैंने पिछले भाग में बताया था आपको कि ये पाठ जो है गीता के श्रीमद् भगवद गीता में से लिया गया है और इस पाठ में कर्म के बारे में बताया गया है। जो पिछले 4 श्लोक थे उनमें यही बताया है कि कर्म करना चाहिए और कर्म किसी भी क्षण हम किसी भी काल में बिना कर्म किए नहीं रहते हैं। तो आइए अब आगे इसमें जो 5वां श्लोक है वो पढ़ते हैं। तस्माद् असक्तः सत्वं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो है आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्माद् आसक्त सत्वम, तस्मात् इसलिए, तो यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि इसलिए आसक्त सततम, सत्व मतलब निरंतर, लगातार आसक्त, बिना आसक्त हुए, अनासक्त होकर, अर्थात कर्मों में आसक्ति ना रखते हुए, कार्यम कर्म समाचरः, जो कार्य है, किए जाने वाले कार्य हैं उनको समाचरा, भली भांति करो। अर्थात सत्तम, निरंतर, लगातार, आसक्त, बिना आसक्त हुए किए जाने वाले कार्यों को तुम जो है भली भांति करो। आसक्तो ही आचरण कर्म ही, क्योंकि आसक्त, बिना आसक्ति के, अनासक्त होकर किए जाने वाले कर्मों के आचरण से, आसक्त का अर्थ क्या है? बिना आसक्ति के, अनासक्त होकर, कर्म मतलब कर्मों में आचरण, किए गए आचरण के द्वारा ही परम आपनोति पुरुषा, जो पुरुष जो है वो परम आपनोति, परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इसलिए इसमें क्या कहा है? सत्यम, तस्माद् असक्त सत्यम, इसलिए सत्य मतलब निरंतर, अनासक्त होकर किए जाने वाले कार्यों को समाचार मतलब भली भांति करो, और आसक्त ही आचरण कर्म ही, अर्थात क्योंकि आसक्ति के बिना, बिना आसक्ति के, अनासक्त होकर किए जाने वाले कर्मों को करने के आचरण में, अर्थात उसके द्वारा किया गया आचरण, जो बिना आसक्ति का कर्म है उसमें जो किया गया आचरण है, जैसा आचरण वैसे कर रहा है वो, उससे पुरुष जो है परम आपनोति, परम सिद्धि को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया, जनक आदि जो बुद्धिशाली प्राणी थे, ज्ञानवान प्राणी थे, विवेकशील प्राणी थे, उन्होंने कर्मणैव, कर्मों के द्वारा ही, क्योंकि जनक आदि जो ज्ञानवान लोग थे उन्होंने कर्मों के द्वारा ही संसिद्धिम, सफलता को, परम सफलता को, आस्थिता मतलब प्राप्त किया था। देखिए एक बार फिर से, ही का यहाँ पर क्या अर्थ है? क्योंकि जनक आदि जो ऋषि थे या जनक आदि जो बुद्धिशाली प्राणी थे, विवेक या ज्ञानवान प्राणी थे, उन्होंने कर्मों के द्वारा ही संसिद्धिम आस्थिता, परम सिद्धि को, परम सफलता को प्राप्त किया। और लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि, और लोक संग्रह को संपश्यन्, लोक संग्रह को भी संपश्यन् देखते हुए जो है तुम जो है कर्तुम अर्हसि, उन कर्मों को करने के योग्य हो।
अर्थात जो लोक संग्रह है उसको भी देखते हुए तुम इन कर्मों को करने के योग्य हो, इनका त्याग करने के योग्य नहीं हो। इनको कर्मों को जो अनासक्त होकर किए जाने वाले कर्म हैं उन कर्मों को करने के योग्य हो। आगे इस कर्म के बारे में बताया है, यदाचरति श्रेष्ठस्तद तदेव एत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यहाँ पर क्या कहा है, यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ लोग हैं, यद आचरति जो आचरण करते हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं जो आचरण वो करते हैं, तत्देव एत्रो जनः, और वैसा ही जो है इतरो अन्य जन जो है उसको करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, यद आचरति जैसा आचरण करते हैं, तत्देव इतरो जनः, इतर मतलब अन्य लोग, जन अन्य लोग, तत्देव वैसा ही करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते, स और वह लोग जो है, जो श्रेष्ठ लोग हैं, यत् प्रमाणम जो प्रमाणित कर देते हैं, लोक तद अनुवर्तते लोक जो है इस संसार के प्राणी जो है या इस संसार, तद अनुवर्तते उसका अनुकरण करता है, उस पर चलता है या वैसा ही करता है। अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं वो जो कार्य कर देते हैं तो बाकी के लोग भी वैसा ही अपने आप को बढ़ाने के लिए या वैसा ही अपने को सिद्ध करने के लिए वैसे ही कर्म करते हैं, ताकि समाज जो है, ये लोग जो है, संसार जो है उनको अच्छा कहे। जैसे राम ने आदर्श स्थापित किया तो लोग राम के जैसा बनना चाहते हैं, तो ऐसे ही वो श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। तो यो स यत् प्रमाणम करते, जो वह प्रमाणित कर देते हैं, जो वह करके बता देते हैं कि ऐसा कर्म करना चाहिए, लोका तद अनुवर्तते तो संसार जो है वैसा ही उसका अनुकरण करता है। न बुद्धि भेदम जनियत ज्ञानम कर्म संगीनाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानानाम कर्म संगीनाम, कर्म संगीनाम जो कर्मों में आसक्ति वाले हैं, जो कर्मों में लगे हुए हैं, जो कर्म करने वाले हैं, अज्ञानानाम जो अज्ञानी हैं, जो ज्ञानवान नहीं हैं लेकिन कर्मों में लगे हुए हैं, तो जो बुद्धिशाली प्राणी हैं उनको चाहिए कि उनकी जो बुद्धि में भेद है न जनियत न उत्पन्न करें। अर्थात जो कर्मों को तो करने वाले हैं लेकिन अज्ञानी हैं, तो जो बुद्धिशाली प्राणी हैं, जो ज्ञानवान प्राणी हैं, जो जानने वाले हैं सब कुछ, उनको उनकी बुद्धि में भेद न जनियत नहीं उत्पन्न करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। सर्वकर्माणि सभी कर्मों को, उन जो बुद्धिशाली प्राणी हैं उनको क्या करना चाहिए, सर्वकर्माणि सभी कर्मों को विद्वान युक्तः जो शास्त्रोक्त है उसकी प्रकार उसकी विधि से उसको अच्छे प्रकार समाचरण करते हुए जोषित उनसे भी, जो ज्ञानी लोग हैं उनसे भी उनको भली भांति करवाना चाहिए, उनसे भी अच्छे प्रकार से वो कर्म करवाना चाहिए। तो क्या कहा है कि जो कर्म संगीनाम जो कर्मों को करने वाले हैं, जो अज्ञानानाम अज्ञानी हैं और जो जानते नहीं हैं कि कर्मों को किस प्रकार करना है, तो जो बुद्धिशाली प्राणी है, जो ज्ञानवान है, उनको उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसा कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको और दूसरे कर्मों में या गलत कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। उनको सर्वकर्माणि सभी कर्मों को विद्वान युक्त समाचरण अच्छी प्रकार से भली प्रकार से करते हुए जो शेत उनसे भी वो वैसे ही करवाने चाहिए जैसे वो शास्त्रोक्त विधि से किए जाने चाहिए, और वो जो स्वयं भी वैसे कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ चौथा।
कर्म गौरवम। और इस पाठ को आप अच्छे से देखिए, पढ़िए और इसको समझिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट में आप ज़रूर लिखिए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।